बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। हम बात कर रहे थे चैप्टर 13 की पैरामीटर्स एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स और इस चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 13A उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। उन सारे वीडियोस के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। Okay, let's start with question number 7. Question number 7 is in the figure, four quadrants, each of radius 2 meter, are removed from a rectangle. Find the perimeter and the area of the figure. हमारे पास स्टूडेंट एक रेक्टेंगल है बेटा, और इस रेक्टेंगल में से आपने 4 क्वाड्रेंट्स रिमूव करने हैं और हर क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 2 मीटर गिवन है। ओके, 4 क्वाड्रेंट्स को रिमूव करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग फिगर बचती है आपने उसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है और उसका एरिया भी फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये जो 4 क्वाड्रेंट्स की वो बात कर रहे हैं हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स का क्या मतलब है? लेट्स सपोज आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, देखें ज़रा, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है? और इस सर्कल को अगर आप गौर से देखें तो इसके 4 क्वाड्रेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको मैं डिफरेंट कलर यहाँ पे कर देता हूँ। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सिमिलरली हमारे पास जो रिमेनिंग क्वाड्रेंट्स हैं 3, उनको भी हम कलर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके, सिमिलरली हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसको मैं डिफरेंट कलर कर लेता हूँ, दिस वन, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। और द लास्ट वन इज दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, इस सर्कल को जब आप डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट्स में तो इसके 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ओके, और हर क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो ऑफ कोर्स सेम ही होता है, क्योंकि ये अगर ये सेंटर है तो सेंटर से लेके बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है उसको आप रेडियस कहते हैं। तो आपके पास सेंटर से लेके बाउंड्री तक अगर ये आर है तो ये भी तो सेंटर से लेके बाउंड्री तक है, ये भी आर होगा। सिमिलरली दिस विल बी आर एंड दिस विल बी आर। रेडियस हमेशा सर्कल का सेम ही होता है, वो चेंज नहीं होता। ओके, तो हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। इसका ये मतलब है कि किसी भी सर्कल के अंदर टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? देयर विल बी 4 क्वाड्स या 4 क्वाड्रेंट्स, ओके, इन अ सर्कल। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल आपके पास स्टूडेंट गिवन है, इस रेक्टेंगल में से आपने 4 क्वाड्रेंट्स रिमूव कर देने हैं। अच्छा, रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग फिगर है आपने उसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। मैं यहाँ पे आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूँ कि इन 4 क्वाड्रेंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट एक सर्कल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बना भी दी है। ओके, ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स को ज्वाइन करके एक सर्कल बनता है। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट वन। पार्ट वन में आपने पेरीमीटर फाइंड करना है इस रिमेनिंग फिगर का। जब आपने ये 4 क्वाड्रेंट्स रिमूव कर दिए हैं इस रेक्टेंगल में से, तो रिमेनिंग आपके पास जो फिगर बचती है उसका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो रिमेनिंग फिगर में कौन कौन सी साइड है? एक साइड तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, दिस वन। सिमिलरली ये भी आपके पास एक साइड है इसकी रिमेनिंग फिगर में। इसके अलावा आपके पास ये भी आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और सिमिलरली दिस लेंथ। ओके, तो अगर ये 3 मीटर है तो इसका मतलब है ये भी 3 मीटर होगी, ठीक है, ये अपोजिट है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो आपने इस साइड में से भी आपने 2 मीटर और 2 मीटर का क्वाड्रेंट रिमूव कर दिया तो बाकी 3 मीटर बच गया, और यहाँ पर भी 2 मीटर इस साइड पे रिमूव कर दिया और 2 मीटर इधर रिमूव कर दिया तो बाकी 3 मीटर बच गया। अच्छा, यहाँ पे टोटल लेंथ आपके पास जो रेक्टेंगल की है वो 9 मीटर है, लेकिन 9 मीटर में से आपने ये वाला जो 2 मीटर है ये रिमूव कर दिया और ये भी 2 मीटर रिमूव कर दिया। तो 9 में से आपने पहले 2 माइनस किया फिर 2 माइनस किया, तो 9 माइनस 4 करेंगे तो आंसर 5 आएगा। इसका ये मतलब है कि आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ये 5 मीटर है। अगर ये 5 मीटर है तो फिर ये टॉप वाली जो साइड है ये भी तो 5 मीटर ही होगी। ओके, तो इस तरह से आपने ये जो साइड्स है ना, मतलब इन क्वाड्रेंट्स को रिमूव करने के बाद आपने ये साइड की लेंथ फाइंड कर ली है, जो रिमेनिंग साइड्स बचती हैं। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, पेरीमीटर में हमने और भी कुछ फाइंड करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ। पेरीमीटर में आपने बाउंड्री को ऐड करना है ना भाई। तो पेरीमीटर में बाउंड्री कौन कौन सी है देखें, 5, दिस वन,
इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। 5, दिस 3 मीटर एंड दिस 3 मीटर। आपने इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस। अब देखें, आपने जब ये क्वाड्रेंट, लेट्स सपोज मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, इस क्वाड्रेंट को जब आपने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद बाउंड्री तो आपके पास बचती है ना रिमेनिंग फिगर की, ये वो बाउंड्री है। और ये एक वन क्वाड्रेंट है, ठीक है, सर्कल का फोर्थ पार्ट है। सिमिलरली ये भी आपके पास सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है। और मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया है कि इन चारों पार्ट्स को अगर आप ज्वाइन करें तो एक सर्कल बनता है, ठीक है। तो ये बाउंड्री भी तो आपको चाहिए ना, ये भी तो पेरीमीटर ही है, ये भी तो बाउंड्री की लेंथ ही है। इसको भी तो आपने पेरीमीटर में जो है ना वो उसको इंक्लूड करना है। ये टोटल जो रेड लाइन यहाँ पे मैंने लाइंस लगाई है ना, इन टोटल को आप फाइंड करेंगे तो टोटल इस रिमेनिंग फिगर का पेरीमीटर आपको मिलेगा। अच्छा, बाकी सारी जो स्ट्रेट लाइन्स उनको तो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। बाकी अब आपके पास देखें ना, ये चार आपके पास क्वाड्रेंट्स हैं, इन चारों क्वाड्रेंट्स को ज्वाइन करें तो एक सर्कल बनता है। और सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ होती है जिसे आप सर्कमफेरेंस कहते हैं, उसको आप कैसे फाइंड करते हैं? 2 पाई आर से फाइंड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपने सिंपल इसमें 2 पाई आर ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, 2 पाई आर, ओके। अब इनको मैं यहाँ पे अगर ऐड करूँ तो 5 + 5 10, 10 + 3 करेंगे तो 13, 13 + 3 करेंगे तो ये 16 मीटर आता है। 16 मीटर प्लस 2 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज 3.14। वट इज द रेडियस ऑफ दीज क्वाड्रेंट्स? आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस आपके पास 2 मीटर गिवन है। तो हर एक क्वाड्रेंट का रेडियस 2 मीटर है, मतलब सारे क्वाड्रेंट का रेडियस सेम है ना, तो इसका मतलब है कि इनको ज्वाइन करेंगे तो जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस भी एक ही होगा, ठीक है, 2 मीटर। तो यहाँ पे आपने पुट कर देना है 2 मीटर। अब जरा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 16 मीटर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, चलें पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.28 आता है, ओके, मल्टीप्लाई 2 मीटर। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 16 मीटर को एज इट इज लिखता हूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। सो मल्टीप्लाई करता हूँ 2 मल्टीप्लाई 6.28। इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर हमारे पास 12.56 आ रहा है, ओके, मीटर। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें तो हमारे पास ओवरऑल जो रिमेनिंग फिगर की जो बाउंड्री की लेंथ है वो आपको मिल जाएगी 12.56 प्लस 16। तो आंसर इज 28.56 मीटर। इसका ये मतलब है कि जब आपने 4 क्वाड्रेंट्स को रिमूव किया, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग आपके पास बाउंड्री की लेंथ आती है वो आपको कितनी मिल गई? 28.56। आई होप आप यहाँ आपको आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है। हम अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग फिगर। जब आपने ये 4 क्वाड्रेंट्स रिमूव कर दिए ना, उसके बाद जो रिमेनिंग फिगर का एरिया आता है वो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। आपने अगर नोट करना है तो प्लीज नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, अब हम एरिया की बात करते हैं। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे भाई? एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसका मेन आइडिया ये है कि आपने सबसे पहले जो कंप्लीट आपके पास ये रेक्टेंगल ना, इसका एरिया आपने फाइंड कर लेना है, ओके। तो आपके पास दिस इज पार्ट 2। पार्ट 2 में आपने एरिया फाइंड करने। एरिया फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, कंप्लीट रेक्टेंगल, उसका आप एरिया फाइंड कर लें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब इस टोटल रेक्टेंगल की, अब मैं दोबारा से कह रहा हूं कि आपने इन क्वाड्रेंट्स को रिमूव तो बात की बात है ना, पहले आप इसको रिमूव नहीं करें, पहले आप टोटल रेक्टेंगल का आपने एरिया फाइंड करना है, ओके। तो लेंथ इसकी कितनी है? देखें, यहां से लेके यहां तक इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 9 मीटर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 मीटर मल्टीप्लाई। अब इसकी ब्रेड्थ कितनी है? देखें, इसको काउंट करें, इसकी हाइट को काउंट करें, 2 + 3 तो आपके पास ये 5 + 2 7 मीटर आता है, ओके। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 63 मीटर स्क्वायर, ओके। सो इस तरह से आपने यहां से
जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो आपने फाइंड कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने देखिए ना ये 4 क्वाड्रेंट्स थे, फर्स्ट, सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है? अब इन चारों क्वाड्रेंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो कंप्लीट एक सर्कल बनता है। सर्कल का जो एरिया होता है वो कैसे फाइंड करते हैं? सर्कल के एरिया का फार्मूला है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे फाइंड कर लें जरा एरिया ऑफ सर्कल, चारों क्वाड्रेंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल बनेगा ना। एरिया ऑफ ए सर्कल दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, और रेडियस देखिए ना इन 4 क्वाड्रेंट्स का रेडियस 2 मीटर है, तो सारों को ज्वाइन करेंगे तो जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस भी तो 2 मीटर ही होगा ना। तो 2 का स्क्वायर कर दें यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास इसको आप सबसे पहले स्क्वायर ले लें, दिस विल बी 4। अब हमारे पास यहाँ पे 4, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ये मीटर भी था तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ गया। आप 4 को मल्टीप्लाई कर लें 3.14 से, 4 मल्टीप्लाई 3.14 तो आंसर 12.56 आता है। ओके, अब जो मेन काम आपने करना है, यहाँ तक ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब इसके बाद जो मेन काम है वो ये है कि आपने जो रिमेनिंग फिगर है ये वाली, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। इसमें ये 4 क्वाड्रेंट्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने टोटल एरिया फाइंड करने के लिए जो रेक्टेंगल का एरिया है उसमें से आपने सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने फर्स्ट लिखा यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इस एरिया में से आपने माइनस कर दिया एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि आपने वो 4 क्वाड्रेंट्स रिमूव करने हैं ना। तो जब आपने यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 63 मीटर स्क्वायर माइनस 12.56 मीटर स्क्वायर, इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है मैं बता देता हूँ आपको, 63 माइनस 12.56, सो आंसर विल बी 50.44 मीटर स्क्वायर। सो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 में जो एक रेक्टेंगल आपके पास गिवन थी उस रेक्टेंगल में से 4 क्वाड्रेंट्स रिमूव किए। 4 क्वाड्रेंट्स रिमूव करने के बाद आपने उसका पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया और उसका एरिया भी फाइंड कर लिया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गई है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।